कल 26 है। इमरान खान साहब ने मिशन 26 नवंबर की कॉल दी है। पूरे मरी रोड के ऊपर ईद का समा है। 4-5 मील की जो मरी रोड है, इसमें आपको जगह जगह हजारों की तादाद में लोग अभी से एक दिन पहले सड़कों पे निकले हुए हैं। पब्लिक के बीच में रहना है और कल इंशाल्लाह पब्लिक के बीच में आएंगे और अवामी अंदाज से अपना चार्टर ऑफ डिमांड रखेंगे, जिसका पहला नुक्ता है कि फौरी तौर पे पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन अनाउंस किया जाए। कितनी टाइग्रेसेस इकट्ठी कर लेंगे? बेशुमार। पहले तो आपको देख के बहुत खुशी हुई, आप हमारे गाजी हैं और अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। फैजुल हसन चौहान ने जितना वुमेन विंग का साथ दिया ना, 26 दिन हो गए। मैं आई थी, अडियाला जेल भी आई थी, मिलने नहीं दिया था इन लुटेरों ने हमें, आपके साथ चोरों ने। सबसे अच्छा चैनल कौन सा लगता है? बोल जिंदाबाद। दिल से जो बनाए ना, मोहब्बत से बनाए ना, वो उसकी चीज़ की कदर नहीं है। मैं गज़टेड ऑफिसर हूँ, रिटायर्ड बंदा हूँ और इमरान खान से 96 में जब उन्होंने पहली मीटिंग की थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो मीटिंग मैंने अटेंड की थी। कि जितने सीनियर एंकर बैठे हुए हैं, आज लिफाफा मीडिया बने हुए, चाहे कोई भी है, आपको आपके बच्चे भी घरों में घसीटेंगे। It's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। इस वक्त मैं इकबाल पार्क के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर कैंप्स अंदर सजा दिए गए हैं और पाकिस्तान भर से चाहे मनसहरा हो, मर्दान हो, कराची, खैबर पख्तूनख्वा, मुल्तान, डेरा गाजी खान, इसके अलावा वो तमाम शहर जिनका मैं नाम नहीं ले पाया, वहाँ से लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद। मैं लफ्ज़ लोग इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये सिर्फ पीटीआई के कारकुनान नहीं है, वो अपने महबूब पॉपुलर लीडर को देखने के लिए यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं गुज़िश्ता रात से। आज 25 की शब है, कल 26 है। इमरान खान साहब ने मिशन 26 नवंबर की कॉल दी है और उसके लिए इनके टाइगर्स यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे दाईं तरफ जनाब फयाजुल हसन चौहान साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बड़ा टफ टाइम दे के रखते हैं, और लेफ्ट साइड पे सारी पीटीआई की विमेन लीडरशिप यहाँ पर मौजूद है, स्टार्टिंग विद फयाजुल हसन चौहान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? खैरियत से? अल्लाह पाक का करम। चक्का मार रहे हैं, फिर आठा मार रहे हैं? इंशाल्लाह इमरान खान साहब की क़यादत में इस वक्त पूरी पाकिस्तानी कौम और ख़ुसूसन रावलपिंडी की आवाम इंतहाई जोशो खरोश में है और आप देख रहे हैं कि पूरे मरी रोड के ऊपर ईद का समा है। 4-5 मील की जो मरी रोड है, इसमें आपको जगह जगह हज़ारों की तादाद में लोग अभी से एक दिन पहले सड़कों पर निकले हुए हैं और उन्हें उम्मीद भी है और उन्हें यकीन भी है कि उनका लीडर इमरान खान वाक़तन पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी दिलाएगा और काले अंग्रेज़ों से जो है वो पाकिस्तान की जान छुड़ाएगा। ये काले अंग्रेज़ कौन है? गोरे अंग्रेज़ों से 1947 में हमने जनाब आज़ादी हासिल की थी। काले अंग्रेज़ ये 13 गीदड़ों की जो आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन जमात है ना, PDM, ये काले अंग्रेज़ हैं कि जो इस वक्त बैरूनी ताकतों की गोद में और उनके डॉलर्स के सर सदके हमारे सरों पे मुसल्लत है और पाकिस्तान की मईशत का और माशरत और सियासत का बेड़ा गर्क कर चुके हैं। फयाजुल हसन चौहान साहब सिक्योरिटी इंतजाम से मुतमईन है? वही पंजाब है, आप भी पंजाब में मिनिस्टर हैं, कैसा लग रहा है आपको? देखिए, बात यह है कि हमारा लीडर जो है वो अवामी है। उसने ना तो बुलेट प्रूफ, ना कोई बम प्रूफ, किसी किस्म की कोई शीशे, कोई शील्ड और कोई डाइस इस्तेमाल नहीं किया। पब्लिक के बीच में रहना उन्होंने। पब्लिक के बीच में रहना है और कल इंशाल्लाह पब्लिक के बीच में आएंगे और अवामी अंदाज से अपना चार्टर ऑफ डिमांड रखेंगे, जिसका पहला नुक्ता है कि फौरी तौर पे पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन अनाउंस किया जाए। ये इस्लामाबाद के इर्द गिर्द कंटेनर्स लगाकर उसको 3 लेयर सिक्योरिटी के तौर पर बंद किया गया है। ये किस तरह के हथकंडे हैं? ये राना सनाउल्लाह जो मूंछों वाला बांदर है, उसकी खौफ और उसका गम और उसकी परेशानी की अक्कासी है। अभी इमरान खान जिंदाबाद का नारा नहीं आया पाकिस्तान। इमरान तेरे जानिसार, हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे। आजादी 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 हक हमारा, आजादी है हक हमारा, आजादी हम छीन के लेंगे, आजादी हम छीन के लेंगे, आजादी मेरा बाप भी देगा। फयाजुल हसन चौहान साहब, ये जो आज़ादी का कॉन्सेप्ट है, इसको जरा डिफाइन कर दें, अभी तक समझ नहीं आ रहा किससे आज़ादी चाहिए। आज़ादी ये है कि पाकिस्तान की आवाम जो राय देती है, जो अपना जमहूरी मैंडेट देती है, उसके ऊपर कोई बैरूनी ताकत, कोई अंदरूनी ताकत वो मुसल्लत ना हो। जो एक पार्लिमानी जमहूरी तरीक़ेकार है एक वोट का, जिसको वोट दे वही इस मुल्क के हालात चलाए, वही इस मुल्क की रियासत चलाए, वही इस मुल्क के भागदौड़ संभाले। जो पाकिस्तान की अंदरूनी और बैरूनी
कुछ ऐसे हल्के और ताकतें कि जो पाकिस्तान की जमहूरी सोच के ऊपर डाका डालते हैं, वो डाका नहीं डालना चाहिए। वो डाका नहीं डलना चाहिए किसी भी सूरत में। जो नई तकर्रियाँ हुई हैं उसको वेलकम करते हैं बाय एनी मीन्स। देखें, रूल्स के मुताबिक पहले नंबर वाला और दूसरे नंबर वाला वो आर्मी चीफ और जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गए। पहली दफ़ा हुआ है कि कोई सुपरसीड नहीं हुआ। पिछले 6-7 माह से इस पीडीएम ने और मीडिया के कुछ हलकों ने ये तासुर कायम किया हुआ था कि इमरान खान शायद तैनाती के रास्ते में कोई रुकावट खड़ी करेंगे, लेकिन इमरान खान ने और सदर आरिफ अलवी ने साबित किया है कि वो हकीकी जमहूरी और मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी लीडर है। मेरी आपसे गुजारिश होगी आप यहीं हमारे बीच में रहें। मैं आपकी ख्वातीन विंग की कुछ लीडरशिप से बात करना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं सबीना जावेद हूँ, MPA खान साहब की टाइग्रेसेस में से मेरा बहुत पुराना शुमार होता है। और आप जैसे देख रहे हैं ख़वातीन का, यूथ का, बुज़ुर्गों का जज्बा, इंशाअल्लाह ताला इमरान खान जो नज़रिया लेकर चला है वो पूरा होगा। उसके लिए हर कोई जो यहाँ मौजूद नहीं है वो भी दुआ गो है। कितनी टाइग्रेसेस इकट्ठी कर लेंगी? बेशुमार, कोई काउंटिंग नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आप कितनी ख्वातीन इकट्ठे कर लेंगे यहाँ पर? जी हम डेली लेके आते हैं ख़वातीन, और वो खुद आती हैं और उनको कहने की देर है। और ख़वातीन का आप हजूम देखें, कितनी रौनक है इस कैंप के अंदर, और कितने दिन हो गए ख़वातीन यहाँ आती हैं, अपना टाइम स्पेंड करती हैं अपने मुल्क के लिए, अपने कौम के लिए, एक यकजा होकर मर्दों के शाना पे शाना चल रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपको देख के बहुत खुशी हुई। आप हमारे गाजी हैं और अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और बोरियो जिंदाबाद। आप हमारे गाजी हैं और सच का साथ देने वाले हैं। आपके साथ जितना उन्होंने ज्यादती की, आप डट के खड़े रहे हमारे साथ। इंशाल्लाह इमरान खान के साथ हम मेज़बान हैं पिंडी के, और हमारे घर बार हमारे हर चीज़ हाजिर है। पिंडी मेज़बानी कर रहा है इस दफ़ा, और हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि हम लोग खान साहब को वेलकम करेंगे। थैंकफुल टू यू। आपके बड़े ज़बरदस्त अल्फाज हैं हम सब के लिए। हमने बड़ी अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? तो ऑल सेट? ऑल सेट। आप देख सकते हैं जज्बा है, जुनून है इस वक्त, और इंशाल्लाह जज्बा जुनून के साथ हम तमाम ये हरावल दस्ता है हमारी ख़वातीन का जो यहाँ मौजूद है, और काफिले चले आ रहे हैं इस वक्त। काफिले चले आ रहे हैं। बिल्कुल बड़ा सुनामी आ रहा है, बहुत बड़ा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेटर भी हूँ, लेकिन फैजुल हसन चौहान ने जितना वुमेन विंग का साथ दिया ना, 26 दिन हो गए हैं, हम यहाँ खा भी रहे हैं। चौहान का नारा कोई नहीं मारा आपने। ये भी फैजुल हसन चौहान। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। कब से बैठी हैं आप लोग? थकते नहीं हैं सारा दिन यहाँ बैठ के? हम तो जी 2 हफ्ते से ज्यादा हो गए, हम रोज आ रहे हैं यहाँ पे, और बारिश थी उस दिन भी आए थे, तूफान में भी हम आते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मगर आज जो आगे मजा आ रहा है ना, ये तो ऐसा लग रहा है कि ये जो 26 मिशन 26 कि 26 नवंबर आज ही है। इतना जोश है यहाँ पे, इतने लोग हैं यहाँ पे, कंटेनर भी सामने आपको नजर आ रहा है, तो यही लग रहा है कि जी आज ही है, और हम सब बहुत खुशी से यहाँ खड़े हुए हैं कल के। बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। बड़ी तैयारी है बड़ा दिन है कल है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं ये यकीन रखती हूँ कि ये वालेहानापन, ये मोहब्बत, ये ईसार, ये जज्बा, ये कौमियत का जो एक एहसास है, ये हमें आज उजागर होता नज़र आ रहा है। कल भी था, आज भी, और इंशाल्लाह पाकिस्तान हमेशा कायम व दायम रहने के लिए है, और पाकिस्तान के सच्चे अवाम इस वक्त सड़कों पे निकले हुए हैं। ये एक हमारे इमरान खान साहब हैं जिनके बारे में न्याजी मशहूर है। एक लेडी न्याजी मौजूद है, उनसे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसा फील कर रही हैं? बहुत अच्छा, बहुत आसान। मेरे साथ बात करके कैसा फील कर रही हैं? आप तो पब्लिक के बीच आप तो मेरे भाई हैं, मेरे शहजादे भाई हैं। जब मैं अब्डक्ट हुआ था तो सबसे ज्यादा दुआएं शैला नियाजी साहबा ने की थी। मैं आई थी, अडियाला जेल भी आई थी, मिलने नहीं दिया था इन लुटेरों ने हमें, आपके साथ चोरों ने। आपकी दुआओं से मैं बाहर हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा शो होने जा रहा है कल इंशाअल्लाह ताला जी, दुनिया देखेगी दुनिया। एक और हमारी बड़ी बेहतरीन खातून वर्कर PTI की रूही आपा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? तो आप लोग तैयार हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल तैयार है, और बहुत दिनों से जोश और जज्बा ना कम हुआ ना कम होगा। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं। तो
कोई डर खौफ नहीं है? बिल्कुल भी नहीं, राना सनाउल्लाह का कोई डर नहीं है? कोई डर नहीं है। डर होता तो क्या जज्बा है, देख नहीं रहे आप कितना जज्बा है लोगों का, देखें। आपके पीछे स्कार्फ में एक और खातून है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे आप जरताज गुल जैसी लग रही है। क्यों? सब कहते हैं, सभी कहते हैं, इट्स जनरल। अच्छा, आप सब लोग तैयार हैं बड़े शो के लिए? More than ready, ever ready, Farhan. And we are happy that you are with us. हम आपके लिए बहुत दुआएं। वेरी काइंड ऑफ यू, वेरी काइंड। ये बताएं सबसे अच्छा चैनल कौन सा लगता है? बोल जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ऑल सेट, फिंगर्स क्रॉस्ड। इंशाल्लाह हम तैयार हैं, इंशाल्लाह कामयाबी हमारी मुकद्दर है इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बिल्कुल तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है। हमने ये 25 दिन से हम यहाँ कैंप में बैठे हैं और इंशाल्लाह कल जो है हमारे शो का सबसे पहला दिन होगा। इमरान खान को वेलकम करेंगे? इमरान खान को हम सब वेलकम करेंगे और हम सारे लोगों को पाकिस्तान से ये पैगाम दे रहे हैं कि वो सारे ख़वातीन, बच्चे और मर्द और जितने भी है वो निकल आए और ऐसे हकीकी आज़ादी के लिए जद्दोजहद करें और इमरान खान का साथ दें। वेरी राइट। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से आई हैं आप? मैं बेसिकली KPK से हूँ, लेकिन मैं होती यहीं हूँ, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वुमेन विंग। राइट, ऑल सेट, फिंगर्स क्रॉस्ड। यस, वी आर रेडी। और आज देख रहे हैं कि आज पिंडी में जैसे चांद रात का समा है और लोग निकले हैं और ऑलमोस्ट तकरीबन 25 दिन हो गए हम यहाँ बैठे हैं, खान साहब का इंतजार कर रहे हैं और ख़वातीन, बच्चे, एवरीवन इज रेडी एंड पूरा कोई थकावट नहीं है, वेलकम करना है। बाय एनी यस, वेरी राइट। अस्सलाम वालेकुम। बहुत दूर है, मैं फिर भी बात कर। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? करम मौला का। कौन सा चैनल देखती हैं? बोल। कल मैं बोल में आई थी। बोल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 26 दिन से ये हमारा धरना है। आज 26 रोज से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और कोई नहीं थके, कोई नहीं हारे। हम कल खान का इस्तकबाल करके फिर देखते हैं क्या होगा इंशाअल्लाह। हम डरने वाले नहीं, हम झुकने वाले नहीं, हम डटे हैं, डटे रहेंगे खान के साथ, इमरान खान के साथ। एक हमारी बुजुर्ग बैठी हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आप इस उम्र में किसके लिए निकली हैं? इमरान खान, पाकिस्तान और अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए। इमरान खान और अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए बिल्कुल, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, नो कॉम्प्रोमाइज, वेलकम करेंगे। नो फियर, बिल्कुल वेलकम करेंगे। कोई खौफ नहीं, कोई रुकावट नहीं। पूरी दुनिया आएगी और निकलेगी और पूरा पाकिस्तान खान को बताएगा कि हम आपके साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप भी तैयार हैं? जी मैं तैयार हूँ, बिल्कुल तैयार हूँ। मैं लोअर दीर से आई हूँ और हमारे चित्राल से खवातीन का काफिला आ रहा है, स्वात से खवातीन का काफिला आ रहा है और लोग पुरजोश है और खवातीन भी खान साहब के साथ है और जंग में खान साहब की जिहाद में खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। आप कहाँ से? मैं जी पिंडी से हूँ, मैं पार्टी की फाउंडर मेंबर भी हूँ और सिटिंग MPA हूँ और आपके हमने करारदाद भी पेश की थी। अब मुज़म्मती करारदाद जब आपको अब्डक्ट किया गया जी, तो औरतें हमें फ़ोन करके पूछ रही हैं कि हम कहाँ आए। कोई नहीं डर रहा, बहुत आएंगे लोग। वेरी वेल, वेरी वेल। इस तरफ जी। अस्सलाम वालेकुम। फयाजुल हसन चौहान साहब यहाँ पर लीड कर रहे हैं और सब ख्वातीन से इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। आप ये देखें कि मुझे इस वक्त और कोई नज़र नहीं आया। यकीनन सारे जितने भी रीजनल लीडरशिप होगी अपने अपने इलाकों में काम कर रहे होंगे, लेकिन फयाज साहब सेंटर चेयर पकड़ के बैठे हुए हैं और मिलवा रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, तैयार हैं? हम तैयार हैं ऑल सेट? इंशाल्लाह। ऑल सेट। सिक्योरिटी इंतजामात से मुतमईन है आप लोग? सब कुछ मुतमईन है इंशाल्लाह ताला। जब जिहाद के लिए निकले हैं तो सबसे ज्यादा भरोसा हमें अल्लाह ताला की जात पे है। इतने दिनों से वही हमारी हिफाजत कर रहे हैं, वरना इन्होंने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। राना सनाउल्लाह साहब से डर नहीं लगता? कोई नहीं, मूंछों वालों से डर लगता, आप डर उतर गए हैं। इसीलिए क्लीन शेव हूं। हमने इसीलिए मुझे नहीं रखी, हम क्लीन शेव हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हम लोग बहुत पुरजोश हैं, आप देख रहे हैं हमारे लिए ईद का समा है और हम हकीकी आज़ादी हासिल किए बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे इंशाल्लाह ताला। एक दफ़ा 1947 में पाकिस्तान बना और एक दफ़ा 26 नवंबर 2022 को नया पाकिस्तान बनेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा लग रहा है यहाँ पे? बिल्कुल, फर्स्ट ऑफ ऑल रियली प्राउड ऑफ यू माशाल्लाह एंड बोल चैनल। और उसके बाद बहुत ज़बरदस्त जोश फलवला, ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान हकीकत में बनने जा रहा है।
और 14 अगस्त को हम लोग रिवाइव करने जा रहे हैं खान साहब के साथ। ये पाकिस्तान की पब्लिक है, ऊपर 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 वो देखें, ये हग्स कर रहे हैं, बहुत अच्छे, बहुत मोहब्बत है आपकी। बुला लेना। अच्छा जी, हमें इतला ये मिली है फयाज भाई कि शाह महमूद कुरैशी साहब भी थोड़ी देर बाद पहुंच रहे हैं। अच्छा ये बताएं फयाज हसन चौहान साहब, ये जो इन्होंने रास्ते बंद कर दिए हैं, ये समझते हैं कि लोगों के दिलों को भी बंद कर दें, दिमागों को भी बंद कर देंगे? यहाँ से इनकी गैर जमहूरी सोच और आमराना सोच का पता लगता है। हमारे 3.5 साल इक़्तिदार में इन्होंने कई रैलियाँ, कई धरने, कई लॉन्ग मार्च किए। हमने इनको कंटेनर फराहम किए, हमने इनको कंबल फराहम किए। मौलवी फजलुर रहमान, बिला वजह भुट्टो और बेगम सफदर सारों ने किए प्रोग्राम, सारों ने लॉन्ग मार्च किए। हमने रास्ते में रुकावटें खड़ी नहीं की, लेकिन इनकी सियासी सोच का अंदाज़ा लगा ले। इन्होंने पूरा जो है वो आपका इस्लामाबाद वो कब्रिस्तान बना दिया है, कंटेनरिस्तान बना दिया है, लेकिन ये लोगों के दिलों से इमरान खान को नहीं निकाल सकते। अब आपको आखिरी उम्मीद किससे? इमरान खान से तो है। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस सिस्टम में किससे उम्मीद रखते हैं आप? देखें, इमरान खान साहब ने इस 8 महीने की हकीकी आज़ादी की जो कैंपेन थी, आवाम को जगा दिया है। सहाफ़ी, आवाम, छोटे बड़े, ताजर, किसान, वकील, क्लर्क, हर शोबा ज़िंदगी के लोग समझ गए हैं कि इस मुल्क का मसला क्या है। तो मेरा ख्याल है कि ये साल बाद इलेक्शन कराएं या 1 महीने बाद कराएं। पाकिस्तान की आवाम ने इमरान खान के अलावा किसी को लिफ्ट नहीं करानी, और इन 13 गीदड़ों को तो छितर मार रहे हैं और कुछ नहीं मार रहे। वेरी राइट। फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं कि इस वक्त एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। जमील फरूकी, जमील तेरी जुर्रत को पेश करते हैं, और तेरी जुर्रत को, जमील तेरी जुर्रत को। वेलकम बैक। इस वक्त हम मौजूद हैं इकबाल पार्क के बिल्कुल सामने। ब्रेक से पहले हमने जो बात की, फयाजुल हसन चौहान साहब वो लीड कर रहे हैं, वेमन विंग उनके साथ बड़ा कोऑपरेट कर रहा है। पिछले 26 दिन से यहाँ पर सिंगल हैंडेडली चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। बाकी भी यहाँ की रीजनल लीडरशिप साथ है, लेकिन फयाजुल हसन चौहान साहब को क्रेडिट इसलिए जाता है क्योंकि उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ यहाँ पर लोगों को जमा किया है। ब्रेक के बाद मैंने स्पेशली आपके लिए एक साहब के साथ बात करने की कोशिश की है। इन्होंने अपने हाथ में इतना बड़ा बैट लिया हुआ है, ये बैट दिखाएं जी। ये मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे बैट होगा। देखें जी, दिल से जो बनाए ना, मोहब्बत से बनाए ना, वो उसकी चीज़ की कदर नहीं है। मैं कहता हूँ जितनी मर्जी उसकी कीमत लगाएं, वो कीमत कोई नहीं अदा कर सकता। मैं गज़टेड ऑफिसर हूँ, रिटायर्ड बंदा हूँ, और इमरान खान से 96 में जब उन्होंने पहली मीटिंग की थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो मीटिंग मैंने अटेंड की थी। 91, 92 में खान साहब मेरे पास अब शौकत खान के सिलसिले में आते थे, उस वक्त ही मेरी उनसे मोहब्बत है जी। आप कौन से इलाके से हैं? मैं रहता हूँ हज़ारे का, मगर बनी गाला में हमारा घर है। इमरान खान के तकरीबन 1 किलोमीटर फासले पे है। इमरान खान से इस मोहब्बत की वजह क्या है? देखिए जी, इमरान खान एक वाहिद सच्चा बंदा है, जो बात करता है हक ही करता है और सामने करता है, उसमें कोई दोगला पॉलिसी नहीं है। इमरान खान से मैं बताऊं इतनी मोहब्बत है कि 2 रात हमने उधर चिला काटा, 25 को भी हमने रेड जोन में रात गुजारी थी। जब उनको कह रहे थे गिरफ्तार करने आ रहे हैं, हमने पूरी रात बच्चों से बेहद उधर गुजारे। अभी मेरे बच्चे भी आए हुए हैं, माशाल्लाह एक तुर्की से भी आए हुए हैं, मेरा बेटा वो भी इधर आया हुआ है जी। आपको लगता है कितने लोग जमा होंगे कल? देखें जी, बात यह है कि शहद की मक्खी कभी किसी ने नहीं गिनी, शहद की मक्खियाँ कभी किसी ने गिनी, और ये जो है ना तारीख रिकॉर्ड होगा। जगह बहुत तंग है, इन्हें चाहिए थे जगह ऐसे करते, एक्सप्रेस वे ले लेते, कम से कम इतना जो लाखों का रेला आ रहा है। अभी देख लें लोग जो है ना इतने ज़्यादा हैं, कल क्या हालत होगी जो रेले आ रहे हैं जी। कौन सा चैनल शौक से देखते हैं? मेरा फेवरेट बॉल है जी। मैं सच बताऊं, समी साहब मेरे फेवरेट हैं, मैं उनको बहुत पसंद करता हूं, मैं उनके हाथ भी चूमता हूं, क्योंकि जो हक की बात करता है, जो हक की बात करता है, हम उसके साथ हैं। जबरदस्त, बहुत बेहतरीन। बोल तेरी जुर्रत को जमील फरूकी, जमील तेरी जुर्रत को पेश करते हैं, और तेरी जुर्रत को, जमील तेरी जुर्रत को। शोहब साहब मेरे देखें
देखिए जी, ये पब्लिक है, ये पब्लिक का जोश है, ये पब्लिक का जोशो खरोश है, वालिहाना मोहब्बत है। और मोहब्बत इसलिए है क्योंकि ये लोग समझते हैं कि जो ये इस वक्त दौरे यजीद चल रहा है, जिसमें बात करना मुश्किल है, दौरे फस्तायत चल रहा है, जिसमें हक के लिए आवाज़ उठाना मुश्किल है, उस दौर के अंदर चंद एक एंकर पर्सन्स नाम ले लेके नारे लगा रहे हैं। समी इब्राहिम, इमरान रियाज खान, मेरा नाम ले रहे हैं, अरशद शरीफ भाई जिन्होंने शहादत पाई उनका नाम लिया जा रहा है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। अरशद तेरे खून से इंक़िलाब आएगा, अरशद तेरे खून से इंक़िलाब आएगा, अरशद तेरे खून से इंक़िलाब आएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। बोल टीवी हक और सच की आवाज इस टाइम बोल है, सिर्फ बोल। हक और सच के आवाज बोल के अलावा कोई और नहीं दिखा सकता, किसी की माँ की जरूरत नहीं है। खान साहब से गुजारिश है कि जब भी इक़्तिदार में आए, सबसे पहले ये लिफाफा मीडिया का एहतसाब होना चाहिए जो आज हक और सच की आवाज नहीं उठा रहे। उनको चाहिए, अगर वो कहते हैं हम आजाद हैं तो ये आवाज उनको उठानी चाहिए। क्या उनको नजर नहीं आ रहा? हर रोज वो कहते हैं 200 बंदे, 100 बंदे। हामिद मीर साहब मेरे भाई हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, अच्छे एंकर हैं, लेकिन आज उनका काम है, क्या उनको गोलियां नहीं लगी? आज वो क्यों नहीं बोल रहे? कल तो वो कहते थे कि फलान हमारी, आज क्यों नहीं बोल रहे? खान साहब ने स्पेशल नाम दिया उनको, बगल बच्चे। ये सारे, अब मैं कुछ कहूंगा तो शायद इनको बुरा लग जाएगा, बड़े हैं, भाई हैं हमारे, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आपको 22 करोड़ अवाम कभी माफ नहीं करेगी। और एक दिन होगा, ये जितने सीनियर एंकर बैठे हुए हैं, आज लिफाफा मीडिया बने हुए, चाहे कोई भी है, आपको आपके बच्चे भी घरों में घसीटेंगे, ये याद रखिएगा मेरी बात। अरशद शरीफ साहब को सलाम पेश करते हैं सारे, आप सलाम पेश करते हैं। अरशद शरीफ साहब जैसा बंदा, इमरान खान आई लव यू। मैं बोल चैनल को इस बात पे दाद देता हूँ, और ये बोल चैनल ने एक दफा साबित कर दिया कि बोल चैनल हक और सच के साथ खड़ा हुआ है। और बोल चैनल ने बहुत बड़े, जब आज हर चैनल ये डरा हुआ है कि हमारा चैनल बंद हो जाएगा, हर मालिक ये डरा हुआ है कि हमारे शेख साहब नहीं डरे, इस्माइल शेख साहब नहीं डरे, शुएब शेख साहब नहीं डरे, आप जैसा एंकर नहीं डरा, जिसको उठाया गया, जिसको कहा गया कि आपको मार देंगे, जैसे अरशद शरीफ को मारा गया, जैसे बारी। आज देखिए शाबिर शाकिर कहाँ पे है, शाबिर शाकिर कहाँ पे है, हमारे वो मालिक साहब हैं, वो कहाँ पे हैं? आज मैं दाद देता हूँ, ये नहीं कि आप सामने खड़े हो, आप लोगों के बीच खड़े हैं, तैयार हैं? जमील फरूकी। अच्छा, सबसे पहले मोहतरम, कहाँ से आए हैं आप? मैं मरी से आया हूँ जी। किस लिए आए हैं? मैं इसलिए आया हूँ कि मेरी जुबान आज़ाद नहीं है, मेरा माइंड आज़ाद है, मेरी जुबान नहीं आज़ाद, मेरा कलम नहीं आज़ाद, तो मैं इसकी आज़ादी चाहता हूँ। मैं कहता हूँ मेरे दिल में जो है वो बोलूँ, जो दिल में है, माइंड में है, वो लिखूँ। इसलिए ना मेरा कलम आज़ाद है, मैं आज़ादी चाहता हूँ, इसलिए आया हूँ। इमरान खान साहब को सपोर्ट करने आए हैं? जी, इमरान खान को सपोर्ट करने आए हैं। कितनी बड़ी तादाद में लोग जमा हो रहे हैं कल? मैंने हजरत आज की पूछे, कल तो बात की बात है, आज के तो मैं देख रहा हूँ। पूछे आज तकरीबन जो हमने देखे कम से कम 50,000 से ऊपर लोग तो आज जमा है। पब्लिक का सुनामी होगा, लोग इनके साथ। किसके लिए? सिर्फ इमरान खान के लिए और अपनी आजादी के लिए। इमरान खान को कितना पसंद करते हैं, जरा आवाज आ जाए। पसंद करते हैं। कौन सा चैनल पसंद है? कौन सा चैनल पसंद है जी? कौन सा चैनल पसंद है? बोल न्यूज। क्यों? ये आवाज में बोलता है, इमरान खान का सच बताता है बोल न्यूज, झूठ नहीं बोलता, जो हक की बात होती है वो बोल न्यूज बताता है। जिंदाबाद बोल न्यूज। इमरान। अच्छा, आप कहाँ से आए हो? बाजोड़ से आए हो, जेल के बाद आपसे प्यार हुआ। बाजोड़ से आए जी। अच्छा, इतनी दूर आने की वजह क्या है? बस हकीकी आज़ादी लेना चाहते हैं। पाकिस्तान 75 साल से जो गुलाम बना हुआ है, कई लोगों ने इसको गुलाम बनाया, अब आज़ादी का टाइम है, इसके बाद कोई लीडर मिलेगा नहीं पाकिस्तान को। अब टाइम है पाकिस्तान को अपने हकीकी आज़ादी लेने का, और नौजवानों ने फैसला कर लिया जब हमने आज़ादी लेने, चाहे जो भी हो,
उनसे हमने आज़ादी लेके रहेंगे और इंशाल्लाह जो छोटा सा हुकूमत है यहाँ पर इनको इंशाल्लाह गिराने का वक्त है और इसको गिराएंगे और आज़ादी लेके रहेंगे इंशाल्लाह पाकिस्तान को। अच्छा सारे मिलके पाकिस्तान जिंदाबाद तो बोल दें। पाकिस्तान इधर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक। आपका ताल्लुक कहाँ से? मेरा बंगश से, रावलपिंडी से। रावलपिंडी से जी। कैसा लग रहा है यहाँ लोगों का जमा होना? ठीक लग रहा है। ठीक लग रहा है जी। इतनी बड़ी तादाद में लोग जमा हो जाएंगे, कल खान साहब आ रहे हैं, खुश हैं आप? यस। इस्तकबाल करेंगे जी। एक और बच्चा खड़ा है, आप क्यों आए हो? हाँ? किसके लिए आए हो? इमरान खान के लिए। इमरान खान के लिए। अच्छा जी, कुछ और बच्चे हैं पीछे, आ जाओ जी। अस्सलाम वालेकुम। हम पठान लोग ये आज़ादी लेके रहेंगे। कहाँ से आए हैं आप? मैं इधर इस्लामाबाद से आया हूँ। इस्लामाबाद से आए हैं। जो सिक्योरिटी इंतजाम है वो ठीक है या नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है। हम आज़ादी लेके रहेंगे, हमारे खून में इतना दम है, हम पठान आज़ादी लेके रहेंगे। एक हमारे भाई यहाँ पर खड़े हैं, ये पढ़े लिखे भाई हमारे लॉयर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कहाँ से आए हैं? मैं इस्लामाबाद से आया हूँ। आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? यहाँ पे ऐसा ही लग रहा है जिस तरह पहले लड़कों की ख्वाहिशें होती थी किसी लड़की के साथ मोहब्बत कर लें, अब सबको इमरान खान के साथ मोहब्बत हो गई है। अच्छा, सिक्योरिटी के इंतजाम सिक्योरिटी आपने देखा कितनी बड़ी तादाद में लोगों ने सिक्योरिटी का सेल्फियां लेना शुरू कर दी। सिक्योरिटी की हद तक मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि सर बिल्कुल नाकस सिक्योरिटी है। यहाँ पे ऐसी सिक्योरिटी फुल प्रूफ सिक्योरिटी होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे एक्स प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, ना कि कोई आम गली का बंदा आ रहा है। यहाँ पे किसी किस्म की सिक्योरिटी नहीं है और यहाँ पे मजबूत किस्म की सिक्योरिटी फराहम करनी चाहिए हुकूमत वक्त को, जो कि इस वक्त नहीं कर रही। अच्छा, आपको लगता है कि मुल्क के अगले वजीर आजम मरियम नवाज शरीफ होंगी या इमरान खान होंगे? मरियम पहले अपना शक्ल जो है ना वो चेहरे में शीशे में देख ले, ठीक है, बाद में वजीर आजम की ख्वाब देखे। लेकिन ये लोग आपके सामने अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं, ये बच्चे भी हैं कुछ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे, खैरियत से? कहाँ से आए हो? पंडोरा से। कैसा लग रहा है यहाँ आके? बहुत अच्छा लग रहा है। किसके लिए आए हो? इमरान खान के लिए। इमरान खान क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं। अच्छा, और कौन सा चैनल देखते हो टीवी पे? बोल टीवी। क्यों? वो अच्छी न्यूज देते हैं। बहुत अच्छी न्यूज देता है, सच्ची न्यूज देता है, बोल न्यूज है। बाबा जी आए हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सब तो पहले तो बोल न्यूज को मुबारकबाद हो। अच्छा, खैर मुबारक, क्योंकि हम में जितनी मकबूलियत आप लोगों की है और किसी की नहीं है, और जो आवाम को नहीं दिखा रहे अल्लाह उनको हिदायत दे। अल्लाह उनको हिदायत दे। आपको लगता है कि आपकी हयाती में इनको हिदायत मिल जाएगी? मैं उम्मीद कर रहा हूँ, अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह उम्मीद कुफर है। आप कौन से इलाके से आए हैं? मैं डेरा गाजी खान से आया। सराय की हैं? सरे किया। किवें लगदा पे था आते? मुझे भी थोड़ा बोलना आती है। अच्छा लगता पे, चंगा लगता पे, चंगा फर्स्ट क्लास। गुल के इलाके से? जी सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? खैरियत, आप कैसे? कहाँ से आए? मैं बटाग्राम से। बटाग्राम से आए? पढ़ते हैं? जी पढ़ता हूँ। स्टूडेंट? जी स्टूडेंट, बीबीए कर रहा हूँ। किसको सपोर्ट कर रहे हैं? जी बिल्कुल इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? आखिरी उम्मीद है पाकिस्तानी कौम की। आपको क्या लगता है कितनी बड़ी तादाद में लोग निकलेंगे? और वो तो अंदाजा हमने आज ही लगा लिया, इंशाल्लाह कल ये पूरी पिंडी की आवाम बताएगी कि ये किस तरह से बाहर आ रहे हैं और किस तरह से ये कौम को बताएंगे कि पिंडी वाले किस तरह से इमरान खान से मोहब्बत करते हैं। चैनल कौन सा पसंद है? ऑब्वियसली बोल न्यूज़, क्योंकि यहाँ पे हमारे हीरोज होते हैं, समी इब्राहिम साहब, इमरान खान, रियाज खान, आप जैसे लोग जो कुर्बानियाँ देते हैं पर अपने हक और सच की बात पर डटे रहते हैं। तो हम शहबाज शरीफ कैसा लगता है? नहीं शहबाज शरीफ उसको प्राइम मिनिस्टर के नहीं, मतलब ये बताएं, अगर इमरान खान और शहबाज शरीफ दोनों को 100 में से नंबर देने हो तो इमरान खान को कितने देंगे और शहबाज शरीफ को कितने देंगे? सिंपल सी बात है, उनका मुकाबला ही नहीं हो सकता, तो मैं शहबाज को तो नंबर दे ही नहीं सकता। अच्छा, आप सबको अरशद शरीफ कैसे लगते थे? अरशद शरीफ जिंदाबाद हो जाए। अरशद शरीफ जिंदाबाद, अरशद शरीफ जिंदाबाद, अरशद शरीफ जिंदाबाद, अरशद शरीफ जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, बोल न्यूज़ जिंदाबाद, बोल न्यूज़ जिंदाबाद। हम सलूट पेश करते हैं बोल। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपसे पहले बात हुई है? नहीं हुई पहली बार। अच्छा, क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। इलाके तो आए हो? मियां वाली खान साहब के इलाके से? जी खान साहब के इलाके से। तो
फिर तो आप खान साहब को सपोर्ट करेंगे ना? मैं तो सबसे बड़ी सपोर्ट करूंगा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की, उसके बाद आपने प्यारे पैगंबर की। जब ये नाम लेता है ला इलाहा, तेरा मेरा रिश्ता क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो सारी बातें खत्म हो जाती हैं। फिर बातें खत्म, तहरीक चल जाती है वहाँ पे, तहरीक ईमान और इंसाफ, तहरीक ईमान और इंसाफ। जब बंदा इस तहरीक में जाता है, ला इलाहा की तहरीक में जाता है, तो बंदे का ईमान आता है, फिर बंदा इंसाफ करता है। आपको चैनल कौन सा अच्छा लगता है? बोल इज फर्स्ट, बोल इज फर्स्ट। एंकर कौन सा अच्छा लगता है? शमी इब्राहिम और जमील फारूकी। तो फिर गले मिल लेना मुझसे। आमीन। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद है। जहाँ हम इकट्ठे होते हैं वहाँ लाइन लग जाती है सेल्फीज लेने के लिए। ये लोगों का प्यार है, लोगों की मोहब्बत है। बात इसलिए नहीं कि यहाँ सिर्फ तहरीक इंसाफ के लोग जमा हैं, बात इसलिए है कि यहाँ पर ये सब के सब पाकिस्तानी जमा है। एहतजाज करने का हक सबको कॉन्स्टिट्यूशनली दिया गया है। हमारा ईमान कहता है, हमारा आइन कहता है, हमारा दीन कहता है, हमारा ज़ाब्ता अखलाक कहता है कि जो शख्स जब जहाँ चाहे पुरअमन एहतजाज करना चाहे तो उसको मिलने की इजाज़त होनी चाहिए। और यहाँ पर ये सारे लोग पुरअमन एहतजाज करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए हैं? तोरगढ़ से। कहाँ से? तोरगढ़ से, बड़ग्राम से आएगा। बड़ग्राम से। क्या नाम है? खान सईद। पढ़ते हैं, बिजनेस करते हैं? नहीं, बिजनेस करते हैं। क्या बिजनेस करते हैं? फर्नीचर का काम है। बिजनेस का हाल कैसा है आप? तबाह बर्बाद। किसकी वजह से? जब से इम्पोर्टेड शहबाज शरीफ और ये जब से डर है, कहते डॉलर कैसी की तहसील डॉलर का कहाँ से कहाँ पहुँच गया, दोबारा पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क इन्होंने कर दिया। जो मीडिया पे पाबंदी लगी, आपको मैं सुन रहा था कि आजकल आपको भी धमकियाँ मिल रही है, आपके चैनल को भी उठा लिया गया था भाई, उठा लिया गया था। तो ये है कि ये इन बेशर्मों के करतूतों अपने इनके ये काम है कि इनको शर्म आनी चाहिए। आगे अपने भाई से पूछा कि अगला वज़ीर आज़म, आगे अपने भाई से पूछा कि आपका अगला वज़ीर आज़म कौन, मरियम होगा या इमरान खान? तो जितने मरियम के सिर पे बाल है उससे ज्यादा खान साहब की डिग्री है। जमील फारूकी, जमील तेरी जुर्रत को और तेरी जुर्रत को, जमील तेरी जुर्रत को। मिशन 26 नवंबर को इमरान खान साहब ने आना है, लेकिन उससे पहले इतनी बड़ी तादाद में लोगों का जमा होना इस बात की गम्माजी है कि लोग सीरियस हैं अपने महबूब कायद को देखने के लिए। आज की नेशनल डिबेट से इतना ही। जमील फारूकी को इजाजत दीजिएगा। पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से, हक की इस पूरी चीज़ से। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट, और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है, और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।